अच्छा, जब ये छोटा सा टॉपिक है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का उन्होंने सबसे पहले एक केस प्रेजेंट किया है कि कोलेसिस्टाइटिस और कोलीलिथियासिस दोनों का कि 12 साल का बच्चा है, उसको सिकल सेल डिज़ीज़ है, नॉन केस है सिकल सेल डिज़ीज़ का। ठीक है, बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि उसकी जो है यानी प्रेजेंट किया है विद कंप्लेन ऑफ इंक्रीजिंग जॉन्डिस। जॉन्डिस बच्चे में ज़्यादा है, उसको एब्डोमिनल पेन की भी कंप्लेन है, नौशा, वॉमिटिंग, फीवर भी है। ठीक है, जब एग्जामिनेशन की गई तो बच्चे को जॉन्डिस है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है विथ गार्डिंग। ठीक है, गार्डिंग भी मिल रही है हमें। चेस्ट रेडियोग्राफ बच्चे का वैसे नॉर्मल आया है और हमने अल्ट्रासाउंड ऑफ गॉल ब्लैडर करके कोलीलिथियासिस को कंफर्म किया है। ठीक है, तो क्या है कोलीसिस्टाइटिस एंड कोलीलिथियासिस? एक्चुअली कोलेसिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड लिथियासिस इज स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस यानी जिसमें स्टोन नहीं है, लिथियासिस नहीं है, ए कैलकुलस सिर्फ इन्फ्लामेशन हुई है। कोलेसिस्टाइटिस वो यूजुअली किसी इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, अक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। अब इसमें जो कॉमन पैथोजेंस है उसमें आपने याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई में ग्रुप ए एंड बी, इसके अलावा कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे कि साल्मोनेला जो है ये कोलेसिस्टाइटिस करवाते हैं, अक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, साल्मोनेला और ग्रुप ए बी स्ट्रेप्टोकोकाई। वैसे जो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है वो भी हो सकती है, जैसे एस्केरियसिस या फिर जार्डिया लैमलिया, ये भी कोलेसिस्टाइटिस करवा सकते हैं। जबकि कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस जो है जिसमें स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में, ये किसी एब्डोमिनल ट्रॉमा के बाद या बर्न इंजरी के बाद हो सकता है। कैलकुलस इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, एब्डोमिनल ट्रॉमा या बर्न इंजरी। क्लिनिकल फाइंडिंग देखें बच्चों में, तो अगर बच्चे को कोलेसिस्टाइटिस है तो उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। ठीक है, नौशा, वॉमिटिंग इसमें याद रखिएगा, फीवर होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है, फीवर और जॉन्डिस भी होगी। राइट अपर क्वाड्रेंट में गार्डिंग भी मिलेगी जब हम पालपेट करके देखेंगे। ठीक है, गार्डिंग और टेंडरनेस भी प्रेजेंट होंगी। कैसे हम डायग्नोज करते हैं कोलेसिस्टाइटिस को? एक्चुअली जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे गॉल ब्लैडर का तो हमें इनलार्ज्ड गॉल ब्लैडर मिलेगा, उसकी थिक वॉल्स होंगी विथ या विदाउट कैलकुलाई। ए कैलकुलस भी हो सकता है, कैलकुलस भी। ठीक है, थिक वॉल्ड इनलार्ज गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड पे। दूसरा, हम ना सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल करवाते हैं और डायरेक्ट रिएक्टिंग बिलिरुबिन लेवल, ये दोनों हमें रेज्ड मिलेंगे। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड डायरेक्ट रिएक्टिंग बिलिरुबिन। ल्यूकोसाइटोसिस भी इसमें कॉमन है क्योंकि वही बात, ये इन्फ्लामेशन है। ठीक है, इस तरह से हम डायग्नोज करते हैं। मैनेजमेंट में हमने जो सिस्टेमिक या बिलियरी इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्टिव कॉज है ए कैलकुलस से, तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना होगा, वही इसमें क्यूरेटिव है। ठीक है, अब इसमें कोलेसिस्टाइटिस में ना गॉल ब्लैडर गैंग्रीनस भी हो सकता है, तो याद रखें डेली अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो इसमें हेल्पफुल होती है ताकि हम गॉल ब्लैडर की डिस्टेंशन को और वाल की थिकनेस को मॉनिटर करते रहें। रोज़ाना हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करके इसको मॉनिटर करते रहना है क्योंकि गैंग्रीनस भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, जो पेशेंट जो है इस सारे ट्रीटमेंट से इम्प्रूव नहीं होते, हमने इन्फेक्शन को भी सही किया है, नहीं सही हुआ, तो फिर उनके गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होगा, कोलेसिस्टेक्टमी रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा टॉपिक था विच वॉज द कोलेसिस्टाइटिस एंड कोलीलिथियासिस। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस।